ओपीडी में पेशेंट विजिट करते हैं और ये 2 दिन पहले ओपीडी कर रहा था तो एक बच्चे को लेके पेरेंट्स आए। उसका जो हाथ था वो यहाँ से इतना ज़्यादा सूजा हुआ था। तो जब मैंने हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसा लगा कि बच्चे का ना यहाँ से जॉइंट निकल गया है। तो हमें इसको ट्रीटमेंट के लिए जो मलने वाले पहलवान होते हैं, जो पट्टियां करने वाले होते हैं, उसके पास हम इसको ले गए थे और उसने मालिश की है। 1-2 दिन तक हम 2-3 पट्टियां कराई हैं, इसकी मालिश की है। अब ये सूजन हो गई और ठीक नहीं हो रहा। देखें, बात यह है कि अब ये मीडिया का वक्त है और मैं हमेशा इस टॉपिक पे बात करता रहा हूँ कि काइंडली इतना तो सेंस रखें और अकल रखें कि जो है अपने बच्चों को या अपने अजीजों को ऐसे लोगों के हाथ में ना दें जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास डिग्री भी नहीं है। चले अगर आप किसी सिंपल डॉक्टर को, फिजिशियन को भी दिखा देना, तब भी मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोग ऑर्थोपेडिक तक तो क्या पहुंचेंगे, आप लोग डायरेक्ट पट्टी वाले के पास पहुंचते हैं। और मेरे पास इतने केसेस खराब होकर आते हैं कि बाजू सूजे हुए हैं, टांग सूजी हुई है, मोच आ गई थी और हमने पट्टी वाले को दिखा दिया और वो जो है पट्टियां हो रही हैं, कुछ बेहतर हो गया है। यहां तक कि हमारे कुछ इतने ज्यादा पढ़े लिखे एमबीबीएस के स्टूडेंट तक का ये हाल है कि वो मालिश करने वालों के पास चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही गुस्सा आता है ये सुन के, और इवन अफसोस भी होता है कि अब इतना मीडिया का दौर है, वक्त है, और इवन ऑनलाइन भी बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद है, हम डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन आपको एजुकेट कर रहे हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं एजुकेट करूं। तो मकसद यही है कि आप ऐसे लोगों के पास जाके एक तो अपने सेहत को डेंजर्स में डालते हैं और फिर हमारे लिए भी मुश्किल क्रिएट करते हैं। हमें भी बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे 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 पेशेंट को ट्रीट करना, क्योंकि जो काम आसानी से होना होता है अब वो बगैर ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता, या बगैर एंटीबायोटिक के या बगैर उसके इन्फेक्शन डील करे अब हम कर ही नहीं सकते। यानी एक दिन का काम या 15 मिनट का जो काम था वो आपको 4-5 दिन के बाद अगर सर्जरी भी करनी है तो डिले हो जाती है। तो भाई आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि खास तौर पे ऐसे अताई डॉक्टर्स जो पट्टियां करते हैं, टखनों की पट्टियां, कमर की पट्टियां, घुटने की पट्टियां करा रहे हैं, एल्बो की पट्टियां करा रहे हैं, ऐसे लोगों से आप लोग बचें और मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं जो एटलीस्ट उसका एक्सपर्ट है। अब हर फील्ड आपको पता है कौन किसका एक्सपर्ट है। ऑर्थोपेडिक क्या देखता है, गायनी का कौन देखता है, चेस्ट फिजिशियन क्या होता है, रूमेटॉइड के फिजिशियंस क्या हैं, सब आप लोगों को पता है। तो प्लीज आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, इन चीजों का आप ख्याल रखें ताकि आपके अपने ही जो अजीजो कारिब हैं वो और ज्यादा मुश्किल में ना आ जाए। थैंक यू।